जिसने ये परवाह नहीं की कि मुझे बेल मिलनी है नहीं मिलनी, मुझे अगले केस में गिरफ्तार ना कर लें, ठीक है, मेरी यहाँ से बेल रिजेक्ट ना कर दें, मुझे कोर्ट लखपत जेल में कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसने अपनी बात की है और हर जगह डट के की है। एक लड़की, ना वो कोई एमपी है, ना वो कोई एमएनए है, ना कोई गवर्नर साहब है, तो बड़ी चीज है, वो काउंसलर नहीं है, वो काउंसलर नहीं है इवन। तो मतलब आप क्या ऐसा डर खौफ है कि मतलब एक पूरी हुकूमत डरी हुई है, वो क्या ऐसा बोलती है, ठीक है, लोग बेसिकली उसकी बात सुनते हैं, कर रही हैं। वो दुनिया में जहां भी जाएंगी वो पंजाब की वजीर आला कहलाएंगी। वो एक अलग बात है कि फॉर्म 47 से आई हैं या फॉर्म 45 से। फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं करनी, मेरे चैनल के बारे में वो चैनल के ऊपर मैं ना बात करूं सर, मेरी कसम आपसे लड़ाई हो सर, मैं नहीं बात करता, लेकिन पूरी दुनिया बात कर रही है। बेशक पूरी दुनिया जो IMF ने, आपने कुछ नहीं कहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 7% वोट पड़े हैं, तो वो IMF ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने कहा जी बाकी जमातों से ज्यादा वोट लिए हैं, सब जमातों से मिला के। अच्छा, ओवरऑल एक साइड पे जो, तो अब बंदा पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों से कि अब IMF को कब आप बुला रहे हैं। तो आने वाले चंद सालों में आप इस पे थीसिस देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पॉपुलर पार्टी होने का एजाज कैसे हासिल किया। अब इमरान खान साहब को अदालत में वीडियो लिंक के थ्रू अगर आप नहीं पेश करेंगे, अगर पेश करेंगे तब भी इनको मौत नजर आ रही है, अगर नहीं पेश करेंगे तब भी मौत नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी। नाजरीन मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट आतिफ हसन नाशवी साहब। उनसे बात करेंगे कि आज बरोज बुध सनम जवेद खान साहब की अदालत के अंदर जो है वो पेशी थी और उनके साथ 4 PTI के और बड़े लीडरान की भी थी, लेकिन आज उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। पूछते हैं कि क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर, 5 लोगों ने आज पेश होना था, PTI के नामवर चेहरे, आज नहीं पेश किया गया, कोई वजह भी नहीं बताई गई, क्या लगता है? 9 अप्रैल 2022 के बाद अवाम अब इतनी सियानी हो चुकी है कि जो ये नहीं बताते या जो ये नहीं बताना चाहते वो सारा भी कुछ भी अवाम को पता होता है। आप माइक लें, बाहर निकल जाएं रोड पे और उनसे पूछें कि सनम जावेद को, आलिया हमजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, महमूद रशीद को, एजाज चौधरी को, उमर सरफराज चीमा को क्यों नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को क्यों नहीं पेश किया गया आज, तो वो आपको बता देगा क्यों नहीं पेश किया गया। वजह बड़ी सिंपल है, ठीक है, वो मान भी नहीं रहे, वो पीछे भी नहीं हट रहे, वो माफी भी नहीं मांग रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो लिख के देने को भी तैयार नहीं है, वो चुप रहने को भी तैयार नहीं है। आप जबरदस्ती चुप कराते हैं तो उनकी तस्वीरें बोलती हैं, उनकी वीडियोस बोलती हैं, उनका चलना फिरना बोलता है। तो आज वो चुप रह के भी अपना जो उनका नजरिया है इमरान खान का साथ देने का, वो अपने उस नजरिए पे कारबंद है और वो चुप रह के भी अपने उस नजरिए का प्रचार करते रहते हैं और ये बोल के भी नाकामी की तरफ है। लेकिन बात ये है, आप छोड़ दें उनको, वो एक पॉलिटिकल पार्टी तरीके इंसाफ के कारकुन है, उन्हें अपनी बात करने दें, आप अपनी बात करें, अवाम को फैसला करने दें। मतलब आप ये देखें कि उन्हें आज पेश सिर्फ इसलिए नहीं किया गया, पिछली पेशी पे जैसे मैंने उस दिन भी शायद आपसे कहा था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई पॉलिटिकल मीटिंग हो रही है, कॉर्नर मीटिंग चल रही है ATC कोर्ट रूम के अंदर। तो वहां पे जाहिर है आरिफ अलवी साहब आए हुए थे, साबिक प्रेसिडेंट है वो, इसके अलावा साबिक वजीर है महमूद रशीद साहब, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, वो तो मेरे ख्याल से सिटिंग सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब। पता नहीं अभी उनकी सीट है कि निकल गई, अल्लाह बहरहाल साबिक ही कह लें आप, सेनेटर तो है ना। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साबिक वजीर हैं, ठीक है, लोग तो साबिक वज़रा हैं या गवर्नर हैं या सेनेटर हैं। आलिया वो भी साबिक मैंने सनम क्या है? सनम देखे, वो मैं समझता हूँ कि सनम कुछ ना हो के भी सब कुछ है। अच्छा, वो कुछ ना हो के भी सनम है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। वो सबसे बड़ी बात ये कि वो सनम जावेद खान है, वो आलिया हमजा नहीं है। ये नहीं कि मैं उनको बुरा कह रहा हूँ, वो आलिया हमजा नहीं है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं है, क्योंकि ये पूरे सियासतदान बन चुके हैं। ये कहीं मौका माल देख के अपनी बात
करते हैं। सनम जावेद खान जो है उसने जो बात करनी है उसने कर देनी है। सोचना समझना उसने वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखती कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसीलिए आज उस पे 14 मुकदमात है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखती। वो जो उसने बात करनी है वो कर देती है। ठीक है, उसने जेल के अंदर रह के खतूत लिखे, वो पेशी पे आती है। जितने भी 9 मई में कैद लोग थे, नॉर्मली लोग खामोशी इख्तियार करते हैं कि चलो यार थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए, कहीं हम सीन से आउट हो और हमारी कुछ सिंपैथी हम गेन करें, या जो है वो इदारों को या इंतजामिया को ये लगेगा कि अब ये चुप हो गया, हमारी बेल हो जाएगी। सनम जावेद खान इस सारे सिनेरियो में वो लड़की है जिसने ये परवाह नहीं की कि मुझे बेल मिलनी है नहीं मिलनी, मुझे अगले केस में गिरफ्तार ना कर लें, ठीक है, मेरी यहाँ से बेल रिजेक्ट ना कर दें, मुझे कोट लखपत जेल में कोई नुकसान ना पहुंचाएं, मुझे मियाँ वाली जेल में कोई नुकसान ना पहुंचाएं, मुझे सरगोदा जेल में कहीं नुकसान ना पहुंचाएं। उसने अपनी बात की है और हर जगह डट के की है। यही वजह है कि आज सनम जावेद खान को पेश नहीं किया गया। आपको पता है लास्ट टाइम जब मियाँ वाली से यहाँ लेके आए उनको, तो उनकी वीडियोस वायरल हो गई। वो जैसे भी बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, अब मतलब कोर्ट रूम के अंदर बनी, बाहर बनी, जहां भी बनी, बहरहाल वो वायरल हो गई। ठीक है, और ये इतने डरे हुए हैं। एक लड़की, ना वो कोई एमपी है, ना वो कोई एमएनए है, ना कोई गवर्नर साहब, तो बड़ी चीज है, वो काउंसलर नहीं है, वो काउंसलर नहीं है इवन। तो मतलब आप क्या ऐसा डर खौफ है कि मतलब एक पूरी हुकूमत डरी हुई है, वो क्या ऐसा बोलती है। ठीक है, लोग बेसिकली उसकी बात सुनते हैं, उसका फैन क्लब है। अब आप देखें मरियम नवाज साहब हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं, आप दोनों को खड़ा कर लें आज, क्यों उसको मरियम नवाज साहब के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया? खूबसूरत ज्यादा है मरियम नवाज। खूबसूरती को आप गोली मारे, खूबसूरती को गोली मारे, करेक्टर भी तो कोई चीज होती है। नहीं, मरियम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं उनके करेक्टर पे उस तरह से सवाल नहीं, मैं पॉलिटिकल करेक्टर पे सवाल उठा रहा हूँ। सर पॉलिटिकली तो उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर नहीं है, उनके भाई की भी नहीं है। तो अब दुबई लीग से करना मेरी आपसे लड़ाई होती है। उनका भाई तो you know very well, उनका भाई तो मान रहा है। you know very well। देखिए बात ये मेरी बात सुने, मेरे ऊपर इल्जाम है कि इतना तो पार्लियामेंट के अंदर या पंजाब असेंबली के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जब उनका नाम अनाउंसमेंट होता है ना, तो उन लोगों ने इतना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं कहा जितना मैंने कहा। मेरे ऊपर ये मेरे ऊपर ये एलिगेशन है। आपने आप प्रॉपर्टी लीग्स की, दुबई लीग्स की कोई बात नहीं कर, मेरी आपसे लड़ाई मैं सुन ले मेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। नहीं सुन ले मेरी बात सुन ले। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम क्यों कह रहे हैं? अगर बतौर मरियम नवाज आपको वो पसंद नहीं है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम क्यों कहते हैं, ये उनको भी बता दूं जो आप पे एलिगेशन लगाते हैं, जो मेरे पे भी लगाएंगे, किसी और पे भी लगाएंगे। वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल, वो जिस ओहदे पे बैठी हुई हैं, जो पोस्ट या सीट उनके पास है, वो हमारे लिए ऑनरेबल। बिल्कुल, बतौर खातून मरियम नवाज साहब हमारे लिए ऑनरेबल है, लेकिन बतौर पॉलिटिकल वर्कर, बतौर पॉलिटिकल लीडर, वो हमारे लिए कुछ और हैसियत रखती हैं। ठीक है, तो हम जो ऑनरेबल कहते हैं, तो ऑनरेबल हम डेजिग्नेशन को कहते हैं। वो एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रही है, वो दुनिया में जहां भी जाएंगी वो पंजाब की वजीर आला कहलाएंगी। वो एक अलग बात है कि फॉर्म 47 से आई है या फॉर्म 45 से। फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं करनी, मेरे चैनल के ऊपर वो चैनल के ऊपर मैं ना बात करूं। सर मेरी कसम से आपसे लड़ाई हो सर, मैं नहीं बात करता, लेकिन पूरी दुनिया बात कर रही है। बेशक पूरी दुनिया जो मर्जी कहती है, आपने कुछ नहीं कहना। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं खामोश रहता हूँ। खामोश भी नहीं रहना, फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं कहती। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कह रही है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं, तो आपको नहीं ना परवाह, IMF को तो परवाह होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 7% वोट पड़े हैं, तो वो IMF ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करके तुमने कहा जी बाकी जमातों से ज्यादा वोट लिए हैं, सब जमातों से मिला के। अच्छा, ओवरऑल एक साइड पे जो, तो अब बंदा पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों से कि अब IMF को कब आप बुला रहे हैं? तो जावेद को पेश करने की और बाकी जो पीटीआई के लोग हैं जो 9 मई के हवाले से पाबंद सलासल हैं, उनको पेश करने की, तो उनको पेश नहीं इस तरह किया जाए। सर एक सवाल है मेरा जी, जब मियां वाली के ऊपर उनको दूसरा केस डाला गया जमानत के बाद, तो इंटेरोगेशन हुई, तो मुझे एक सहाफी ने बताया, बड़े ऑनरेबल, 100% आई ट्रस्ट ऑन बिलीव ऑन हिम,
तो सवाल साहब ने किया कि आप वाली जो आपके ऊपर री इम्प्रिजनमेंट हुई है, री अरेस्ट हुई है, तो इंटरोगेशन में क्या सवाल किया गया? तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये पूछा गया कि आपकी पिक्चर कैसे वायरल हो जाती है। फिर उस साफी ने सवाल किया कि मैडम आपने क्या जवाब दिया? तो वो कहती हैं कि मैंने उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बताया कि मेरी जब वीडियो लग जाती है तो मैं एक एक घर जाती हूँ, कुंडा खड़काती हूँ और कहती हूँ कि मेरी फोटो लग गई है, हम तो लाइक कर दो। तो अभी ये एक्सेप्टेबल है, वाकई वो जाती हैं एक एक घर। देखिए ये तो उन्होंने जाहिर मजाक कह दिया, और इनको वैसे ही लगता है कि ये एक एक डोर नॉक करती हैं और कहती हैं कि मेरी आप 5 लोग हैं तो 5 लाइक्स मुझे आ जाएंगे, मेरी वीडियो शेयर कर दें, वायरल कर दें। तो ऐसे नहीं होता। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, पाकिस्तान में ये शायद ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में जहां जहां मैथ्स काम के स्टूडेंट होंगे, जहां जहां मीडिया स्टडीज होंगी, आने वाले चंद सालों में आप इस पे थीसिस देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पॉपुलर पार्टी होने का एजाज कैसे हासिल किया। मैथ्स कॉम के अलावा पीआर डिपार्टमेंट भी करेगा, आईटी वाले भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आईआर के स्टूडेंट बिल्कुल करेंगे, फिर लॉ के स्टूडेंट भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ के एक साल के अंदर एक एक पर्सन को कितनी दफा इम्प्रिजमेंट हुई और पार्टी लीडर को कितनी दफा डाला गया। ये केस स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस की, आईआर की भी और लॉ की भी, इन तीनों की मुश्तरका लहदे से होगी, फिर मैथ्स कॉम वालों के साथ फिर आईआर की होगी। देखिए मैं बता रहा हूँ ये केस स्टडी होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी एक केस स्टडी होगी। इमरान खान न्याजी जो है वो बतौर एक पॉलिटिकल लीडर केस स्टडी होगा। 9 मई बतौर एक कह ले के एक साने के लिए या लीगल वर्थ उसकी क्या थी उस हवाले से केस स्टडी होगा, वकला के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। और जो इस 9 मई के बाद जितने लोग पाबंदे सलासल रहे वो हर बंदा केस स्टडी होगा। ये जो लीगल प्रैक्टिशनर है उनके लिए। और ये ओवरऑल सारा सिनेरियो आफ्टर 9 अप्रैल 2022 से अब तक ये 2 साल पूरी दुनिया के हुकूमतों के लिए और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, पॉलिटिकल रिसर्चर के लिए, सबके लिए जो है वो ये केस स्टडी होंगे। और आप देखेंगे हिस्ट्री में ये हमारे बच्चे ये पढ़ रहे होंगे ये केस स्टडी। अब जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो मेरे जैसे वकला हजरात हैं, जो आने वाले हमारे दोस्त जूनियर आ रहे हैं, उनके लिए जो केस लॉज हैं हमारे, उनमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल। उनमें केस लॉ जो इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ी वो भी एक केस लॉ होगा। ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी उनको निकाला गया था। देखिए वो एक अलग से कहानी है, मेरा ख्याल है फिर किसी दिन वो उस पर बात करेंगे। वो एक अलग से कहानी है। वो पूरी ऐसी कहानी है कि उसमें मतलब देखने को कुछ और चीजें लगती हैं, लेकिन पीछे बिहाइंड द कैमरा कुछ और हो रही थी चीजें। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर किसी दिन करेंगे। बहरहाल बात हम ओवरले ये कर रहे थे कि अब जितने भी लोग जिनको आप पेश नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि लोग उन्हें भूल रहे हैं? अब इमरान खान साहब को अदालत में वीडियो लिंक के थ्रू अगर आप नहीं पेश करेंगे, अगर पेश करेंगे तब भी इनको मौत नजर आ रही है, अगर नहीं पेश करेंगे तब भी मौत नजर आ रही है, नहीं पेश करेंगे तो प्रेशर आएगा। अगर पेश कर देते हैं और वो वीडियो वायरल वीडियो या उनकी कोई तस्वीर ही बाहर आ जाती है, तो आप देखिएगा एक नया जज्बा मिल जाएगा इस पॉलिटिकल पार्टी को। और यंग लोग जो तकरीबन 60% में से तकरीबन 55% या 59% भी बाज लोग कहते हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी को बतौर लीडर इमरान खान को पसंद करते हैं। उनको जोश जज्बा देखिएगा कैसा होता। बिल्कुल जी सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त बात की एडवोकेट आतिफ हसन हाशमी साहब ने कि नेक्स्ट जो पॉलिटिकल स्टडी होगी और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, स्पेशली मैथ्स कॉम, आईआर, हिस्ट्री, लॉ, व्हाटसएवर, उनके अंदर ये सारे केस स्टडी आएंगे। तो ये जो अब आपने पाबंद सलासिल किया है, इनको कोर्ट के अंदर ना पेश करके इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है कि इनको पेश ना करने से क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और मौजूदा गवर्नमेंट सेटअप जो है इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।